नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक पूरी तरह से आधारित होने वाला है स्वप्नों के ऊपर। आप सभी के बहुत सारे आग्रह के बाद आज फिर से पुनः स्वप्नों की इस श्रृंखला में आप सबके लिए लेकर आए हैं इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा चमत्कारिक 5 ऐसे स्वप्न जिनको यदि कोई भी जातक स्वप्न में देख लेता है तो उसका जीवन में बहुत बहुत अद्भुत बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन उस अनन्य साधक को देखने को मिलते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं ऐसे ही 5 चमत्कारिक स्वप्नों के ऊपर। एक भी स्वप्न को आप यहाँ पे छोड़िएगा मत, क्योंकि इनमें से कोई स्वप्न आपका भी हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले उस चमत्कारिक स्वप्न के ऊपर जिसको यदि कोई भी जातक देख ले तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। उसके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तनकारी समय आने वाला है। तो पहला संकेत है, यदि कोई जातक स्वप्न में देखता है कि बहुत भरपूर बारिश में वह भीग रहा है या बहुत तेज बारिश हो रही है और जल के जितने भी स्रोत हैं वो बहुत बहुत भर चुके हैं और बहती जलधारा जो कि स्वच्छ अवस्था में है, स्वच्छ बारिश देख रहे हैं और चारों तरफ जब भी वो जातक देख रहा है तो उसे इतना सुहावना एहसास हो रहा है कि जैसे ये बारिश उसके लिए बहुत बहुत लुभावनी है। यदि स्वप्न में ऐसी अवस्था में कोई भी जातक अपने आप को पाता है तो समझ लीजिएगा कि उसके अग्रिम जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। उसके द्वारा लिए जाने वाले सारे निर्णय सही होने वाले हैं। उसके द्वारा हर सफलता के पग में उसके जीवन में नई नई उपलब्धियां, नए नए एहसास और बहुत सी चीजें जुड़ने वाली हैं जिससे कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाला है। ज्यादातर ऐसे जातकों को ये स्वप्न आते हैं जो काफी समय से सच्चा परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे अनन्य भक्त को वो स्वप्न दिखते हैं जो कि जीवन में किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को ये स्वप्न दिखते हैं जो कि पूरी ईमानदारी से अपने कार्यक्षेत्र पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में उन्हें किसी भी प्रकार की बड़ी उपलब्धि देखने को नहीं मिल रही थी। तो अगर ऐसा जातक ये स्वप्न देखता है या कोई भी कर्मशील व्यक्ति यह स्वप्न देखता है तो इसका 100% जो आशय है वो पूरी तरह से सकारात्मक है। यह स्वप्न बिल्कुल भी डराने वाला नहीं है। यह स्वप्न आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो अगर आपको यह स्वप्न दिख रहा है तो पूरी तरह से आप सावधान हो जाएं, अपने परिश्रम को और बढ़ा दें, सत्य बोलना सीखें और आस्थावान बने। यह स्वप्न आपको बहुत बहुत अद्भुत बना देगा। तो ये था पहला वो संकेत, पहला वो स्वप्न। यदि आप देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा अब करने वाले हैं। बात करते हैं दूसरे स्वप्न की। ये स्वप्न भी इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न माना गया है। जिस भी जातक को यह स्वप्न दिखता है वो जीवन में जरूर कुछ अद्भुत कर पाया है। ये स्वप्न है प्रभु श्री राम जी से संबंधित। ये स्वप्न के अंतर्गत यदि आप देखते हैं कि संपूर्ण राम दरबार आपको दिख रहा है, प्रभु श्री राम जी अपने संपूर्ण दरबार में बैठे हुए बहुत दिव्य लग रहे हैं। इस दरबार में आप प्रभु श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को, माता सीता को, श्री हनुमान जी को, भरत शत्रुघ्न जी को देखते हैं और संपूर्ण प्रजा श्री राम जी के दरबार में उपस्थित है। तो अगर यह स्वप्न आपने देख लिया है तो सोच लीजिएगा कि आपका अच्छा समय अब यहां से प्रारंभ होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आप प्राप्त करने वाले हो। अब ये संकेत आपको किस ओर इंगित करता है, इस स्वप्न को देखने से आपके जीवन में लाभ क्या होगा, यह आप पूरी तरह समझ लीजिए। यह स्वप्न ज्यादातर उन जातकों को दिखता है जो कि जीवन में बहुत बहुत परेशान चल रहे थे। अब आप कहेंगे कि परेशान चलने वाले जातक को यह स्वप्न कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। देखिए, सृष्टि का, इस ईश्वरीय शक्तियों का एक विधान होता है कि ईश्वर भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि आस्थावान लोगों को ये स्वप्न आता है। मुख्यतः ज्यादातर ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो प्रभु श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं या श्री हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसा स्वप्न देखने का आशय सीधा सीधा यह है कि जिन भी परेशानी में अभी तक आप अपने आप को घिरा हुआ पा रहे थे, जिन भी परेशानियों से आप निकलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा था, तो ये स्वप्न दिखने का आशय यह है कि आपकी जो भी परेशानियां थी ईश्वर की तरफ से अब वो परेशानियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि जो परीक्षा ईश्वर आपकी ले रहे थे
उस पर विराम लगने वाला है और ईश्वर आपको वो सब कुछ देंगे। यकीन मानिएगा, 100% आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो अभी तक आपने खोया है। बल्कि मैं यूं कहूं कि आपने जितना खोया है उससे कहीं कहीं गुना अधिक प्रभु श्री राम की कृपा से आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। ये स्वप्न देखने के बाद सबसे पहले आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। वो नियम ये हैं कि सबसे ज्यादा आप आस्थावान रहिएगा, विश्वास मत खोइएगा ईश्वर पर से, और किसी भी प्रकार की बुरी संगत से आपको बचना है। इसको आप रेखांकित कर लीजिएगा। बुरी संगत का आश यह है कि ना बुरा बोलें, ना ज्यादा बुरा सुने और ना ज्यादा बुरा सोचें। अपने सभी इंद्रियों पर आपको काबू करना होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी आपके जीवन में जो शक्ति आपको प्रदान करेंगे, जो कौशल आपको प्रदान करेंगे, वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि उसी कौशल से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। तो इस स्वप्न का आशय यहां पर यह है। अब बात करते हैं तीसरे उस स्वप्न की जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरा जो ये स्वप्न है, ये श्रद्धेय श्री महाराज जी से संबंधित है, क्योंकि इस स्वप्न को शामिल करने का आशय यहाँ पर यह भी है, क्योंकि जिस अनन्य भक्त को श्री महाराज जी के दर्शन हो गए, जिसको महाराज जी की ही प्राप्ति हो गई, ऐसा स्वप्न इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न मैं कहूंगा। क्योंकि जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जितने अनन्य भक्त श्री महाराज जी की लीलाओं को जानना चाहते हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहते हैं और महाराज जी का सानिध्य चाहते हैं, तो महाराज जी का स्वप्न में दर्शन दिखना भी भाग्य परिवर्तन का, भाग्य बदलने का, किस्मत के चमकने का सबसे बड़ा अद्भुत संकेत है। क्योंकि जिसे महाराज जी ही प्राप्त हो गए, उसके जीवन में कुछ भी प्रसाद ऐसा नहीं है जो जीवन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस स्वप्न का आशय मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर, बहुत ज्यादा क्रम में यह स्वप्न उन लोगों को आता है जो महाराज जी से अपनी अर्जी लगाते हैं, जो महाराज जी से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज जी, मुझे अपने सानिध्य में ले लीजिए, मैं अपने जीवन में बहुत पिछड़ चुका हूं, मेरा जीवन बदल दीजिए, मुझे सन्मति प्रदान करिए। जो महाराज जी से अपनी आस्था लगाते हैं, जो महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, ज्यादातर सबसे पहला स्वप्न उनको महाराज जी अपने स्वप्न में, यानी कि उस व्यक्ति के स्वप्न में आकर देते हैं। इस स्वप्न से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इस स्वप्न को देखने का आशय क्या है, परिवर्तन क्या आएगा, लाभ क्या होगा, अब वह सुन लीजिए। श्री महाराज जी का स्वप्न में दिखना सबसे पहला प्रतीक माना गया है कि महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा, अब आपको क्या करना चाहिए, इस स्वप्न का लाभ कैसे मिलेगा? आपको सिर्फ एक कार्य करना है कि महाराज जी की जो अद्भुत शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को आप जीवन में धीरे धीरे अपनाना शुरू करिए। महाराज जी की शिक्षाओं के ऊपर मैंने एक पूरा क्रमांक बनाया हुआ है, वहां से जाके हमारी चैनल पर जो सूची है, वहां से जाकर आप उस क्रमांक को सुन लीजिएगा और उसी के अनुरूप अपने जीवन में अनुसरण करना प्रारंभ करिएगा। अब लाभ सुन लीजिए। लाभ क्या होगा? जिस भी व्यक्ति के जीवन में महाराज जी का सानिध्य मिल गया, उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं तो यही कहूंगा, व्यक्तिगत अनुभव से अपने बता रहा हूं, जीवन में आप अपने कौशल को अगर निखारना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो सब कुछ आपको महाराज जी के दर्शन से प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे महाराज जी आपको आपका मार्गदर्शन करके आपके कौशल को निखारने का पूरी तरह से प्रबंध करके देते हैं। उसके बाद आप अपने जीवन में धीरे धीरे खुद ही संवरने लग जाते हैं और महाराज जी की आस्था ऐसी मिलती है, महाराज जी की भक्ति ऐसी मिलती है कि जीवन ओतप्रोत हो जाता है। तो ये स्वप्न मैं इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत स्वप्न मानता हूं और इसीलिए आपको इस क्रमांक में बता भी रहा हूं। बात करते हैं अगले स्वप्न के ऊपर। इसके अलावा जो चौथा स्वप्न है, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई जातक, कोई व्यक्ति यह स्वप्न देख रहा है कि वह किसी पर्वत पर या पर्वत श्रृंखला पर चढ़ रहा है और ऊंचाइयां अगर उसको दिख रही है, तो ये स्वप्न भी इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न में से एक माना गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, किन लोगों को यह स्वप्न आता है वह जान लीजिए। ज्यादातर ये स्वप्न जो है उन लोगों को आता है जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने की होड़ लगा के बैठते हैं, जिन लोगों को रातों में नींद नहीं आती कि मुझे जीवन में सफल बनना है। हमेशा एक ही विचार मस्तिष्क में चलता है कि मुझे जीवन में सफल होना है, सबसे आगे निकलना है, एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, अच्छे संस्कारों को सीखना है। जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की बहुत ललक होती है और उसके प्रति उसका समर्पण भी उसी स्वरूप में होता है, सबसे ज्यादा स्वप्न ये उसी व्यक्ति को आता है।
अब ज्यादातर होता क्या है, इस स्वप्न का आशय आप समझ लीजिए, इस स्वप्न का आशय क्या है। यदि आपके अंदर यह गुण है कि जीवन में कुछ करने की होड़ आपके अंदर है, एक ऐसी ऊर्जा है जो ये चाहती है कि मैं अपने जीवन को किसी प्रकार से निखार लूं, अपने कौशल के अनुसार, अपनी बुद्धि, अपने तर्क संगति के अनुसार, तो आप इस स्वप्न को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस स्वप्न के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जीवन में यह स्वप्न आपको आगे बढ़ने की ओर इंगित करता है और निश्चित तौर पर सफलता भी अर्जित करवाता है। इस स्वप्न को यदि आप देख लेते हैं तो आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी कुछ सावधानियां हैं। केवल ये स्वप्न देखने से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ जाएंगे, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। बल्कि प्रत्येक स्वप्न में आपको यही कहूंगा कि स्वप्न के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि स्वप्न तो केवल एक संकेत है, लेकिन संकेत देखने के बाद यदि आप प्रयास करना ही बंद कर देंगे तो जीवन में आगे वैसे भी नहीं बढ़ सकते हैं। ये कटु सत्य है। इसके साथ सावधानी क्या रखनी है वह समझ लीजिए। सावधानी ये रखनी है कि जब भी इनमें से कोई सा भी स्वप्न आपको आता है तो अपने प्रयासों को और ज्यादा प्रबल करिए, अपने प्रयासों को और ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जब आपके प्रयास और अद्भुत तरीके से लगने प्रारंभ हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कार्य में भी निखार आएगा। जब आपके कार्य में निखार आएगा तो निश्चित तौर पर आपको अगली सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का, एक स्तर ऊपर उठने का मौका मिलेगा और स्तर के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं अपने उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए। इसीलिए जीवन में यदि ये स्वप्न आपको आ रहा है तो आप स्वयं को ये सोच लीजिएगा कि आप सही दिशा की ओर चल रहे हैं। जो आपने सोचा है वो आपके जीवन में आकर्षित हो रहा है, लेकिन सही प्रयास लगाने होंगे। बात करते हैं अगले स्वप्न की। अब देखिए, 5वीं श्रेणी में जिस स्वप्न को मैं रख रहा हूं ये बहुत बहुत अद्भुत है। स्वप्न शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। स्वप्न शास्त्र के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति, कोई भी जातक अपने गुजरे हुए पितरों के दर्शन कर लेता है तो ये ईश्वरीय दर्शन के समान माना गया है, क्योंकि जो पितरों का स्थान है वो भी ईश्वर के बराबर माना जाता है। पितरों के दर्शन होने पर सबसे ज्यादा आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये तो पूरी तरह सत्य है कि आपके पितृदेव जो हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, और ये अवस्था पर भी पूरी तरह निर्भर करता है। अगर आपने अपने पितृगण अच्छी अवस्था में मुस्कुराते हुए देखे हैं, यदि उनके जो वस्त्र हैं वो बहुत साफ सुथरे आपने देखे हैं, उनकी जो अवस्था है वो बहुत अच्छी देखी है, हंसी खुशी मुद्रा में यदि आप देख रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके पितृगण आपसे बहुत बहुत खुश हैं। जो भी कार्य, जो भी पूजा आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं उसमें और आप सुधार कर सकते हैं, उसे उसी स्वरूप में आप कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, यदि आप अपने पितृगणों को दुर्व्यवस्था में देख रहे हैं, यानी कि उनकी अवस्था ऐसी हो रखी है कि उनके कपड़े जो हैं बहुत फटे पुराने हैं, कपड़े बहुत मैले हैं, उनके बाल बहुत बिखरे हुए हैं, या उनकी अवस्था आपको ऐसी लग रही है कि जैसे उनकी अवस्था ठीक नहीं है, बहुत ही दीनहीन स्थिति में अगर आप अपने पितृगणों को देख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि आपको अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा की गई पूजा या तो उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है, या आप उनकी पूजा और जो उनके विधान होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन विधानों को और उन पूजा को अवश्य आप कीजिएगा। पितृगणों का स्वप्न में समय समय पर दिखना व्यक्ति के भाग्योदय की ओर भी इंगित करता है। अच्छी अवस्था में है तो निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में, जिस व्यक्ति के ऊपर अपने पितृ देवता का आशीर्वाद होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी मार नहीं खाता और उसकी सफलता निश्चित होती है। और ठीक इसी के विपरीत यदि आपके पितृगण आपसे खुश नहीं है तो आपके जीवन में कभी भी खुशी और समृद्धि आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए इसको आपको सुधार करना चाहिए। तो ये थे आज के वो 5 महत्वपूर्ण स्वप्न। आशा करते हैं ये 5 स्वप्न आपको बहुत ही सुखद अवस्था में दिखें। इसी कामना के साथ समय भी आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।